नमस्कार दोस्तों। आज की सक्सेस स्टोरी में मैं आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसमें 4-5 साल से नो कॉन्टैक्ट होने के बावजूद भी मेरी सब्सक्राइबर ने कैसे उनका कॉल ईज़िली मैनिफेस्ट कर लिया। और इस पर मैंने वीडियो कुछ दिनों पहले ही बनाई थी कि कैसे कॉल को मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसी वीडियो को देखकर उन्होंने सीखा था कि कैसे कॉल को मैनिफेस्ट करना है। और ये सक्सेस स्टोरी मेरी सब्सक्राइबर की है जिनका नाम है नेहा। और आपको सुनने में अच्छा लगे और सुनने में फ़ील आए, इसीलिए मैंने उन्हीं की आवाज़ को रखा है। हाय गगन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज मैं आपको मेरी कॉल मैनिफेस्ट की स्टोरी बताने वाली हूँ, और वो भी ऐसे पर्सन की जिससे मैं 4 या 5 साल से कनेक्ट नहीं थी। जैसे मैं उनको अपनी लाइफ में एक गाइडेंस एंजल बोल सकती हूँ, क्योंकि जब वो मेरी लाइफ में आए थे 2011, जब मैं कॉलेज बीए फाइनल ईयर में थी, तब से लेके जब तक वो मेरी लाइफ में रहे, यानी 4 साल मेरी लाइफ में रहे थे, तब तक मेरा हर काम बहुत ही अच्छे से और इजी वे में होता चला गया था। लेकिन उसके बाद उनकी जो जॉब है वो आउट ऑफ इंडिया हो गई, मतलब तो आउट ऑफ इंडिया उनकी जॉब हो गई। तो उसके बाद से मतलब हम यानी कि 2015 के बाद मेरी उनसे थोड़ी बात कम होने लगी थी। फिर जैसे 2 साल नहीं हुई, फिर वो 17 18 समथिंग वापस जब इंडिया आए थे, तब मेरी उनसे बात हुई थी। फिर जैसे मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी है ना, वो मुझे बता देते थे और मेरी हेल्प करते थे, मतलब मेरे को गाइड करते थे। और जैसे मेरी मम्मी का जो होने वाला था, जैसे तबीयत ख़राब होने के जस्ट बाद, जब मम्मी की डेथ हुई थी उससे पहले उन्होंने मुझे गाइड किया था, मतलब लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी। तो वो लास्ट मेरी उनसे 2018 में बात हुई थी। उसके बाद से लेके मैं उनके कनेक्ट थी नहीं, वो वापस चले गए थे। और मैंने कोशिश भी करी थी बाद में, बीच में, जैसे 2019-20 में, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाई थी। मतलब उनके जो नंबर मेरे पास सेव थे, उससे वही नंबर, एक और नंबर था मेरे पास, सेम नंबर उन्हीं के नाम से सेव था, लेकिन उस नंबर में एक नंबर मिस था। और मैं जब भी ट्राई करने की कोशिश करती थी, उस मिस वाले नंबर को ही ट्राई करती थी। उससे क्या है, मेरी उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी जब आपने बताया था कि कॉल मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैंने वो ट्राई किया था। एक बार किया, नहीं हुआ, फिर सडनली मैंने थोड़े दिन छोड़ के फिर वापस किया। तो सच में परसों शाम को उनका मैसेज भी आया। मतलब उससे पहले क्या हुआ कि मैंने नंबर चेक किए थे ना, तो जो सही नंबर और जो मिस नंबर हो रहे थे, उसका मुझे पता चल गया था कि क्यों मेरा नंबर नहीं लग रहा था। तो क्योंकि मैं पहले बीच में बहुत परेशान हो रही थी, मतलब अगस्त की बात है, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत परेशान हो रही थी, क्या होगा क्या होगा। तब फिर अभी जब मैं एक दिन बैठी थी कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, मैं उनको मैसेज क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि उनका जो फ़ोन है उनके घर पे ही रहता है, उनके भाई के पास। तो जो भी मैसेज वगैरह होते हैं, तो वो जब भी इंडिया आते हैं तब उन्हें बता देते हैं। तो उनके जो भी मैसेज या फ़ोन कॉल्स आए हुए होते हैं, तो वो सबसे फिर आने के बाद एक बार कॉल करके उनसे बात करते हैं। तो मेरा नहीं हो पा रहा था, तो फिर मुझे बाद में समझ में आ गया कि क्यों नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन जब मैं बैठी थी, जब मैंने वो नंबर चेक किए वापस, तब मुझे रीज़न समझ में आ गया कि यूनिवर्स नहीं चाह रहा था उस बीच में उनसे कनेक्ट हूँ। और अब जब होने वाला था कि हाँ मैं उनसे कनेक्ट हूँ, तो मुझे कारण पता चल गया। फिर मैंने जो उनका जो सही नंबर था, उस नंबर पे मैंने मैसेज छोड़ दिया था, काफ़ी दिन पहले ही छोड़ा था। मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आपने मेरे को मतलब कॉल मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, आपका जो मैंने वो वीडियो देखा था, मैंने उस हिसाब से ही कॉल मैनिफेस्ट किया था कि ऐसे-ऐसे उनका फ़ोन आया है। इस बीच उनका 8 दिसंबर को बर्थडे आता है, तब मैंने मैसेज छोड़ा था उनका बर्थडे विशेस का। फिर मैंने कॉल मैनिफेस्ट की थी कि दिसंबर में ही मेरी उनसे बात हो रही है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। सच में परसों के दिन शाम को उनका मैसेज आया था मेरे पास कि मैं कैसी हूँ, क्या है, क्योंकि वो परसों ही आए थे इंडिया वापस। तो मतलब फिर उन्होंने मेरे से बात करने के लिए भी बोला था। तो रात को उनका परसों रात को ही 12 बजे उनका कॉल भी आया और मेरी बात भी हुई।
कम से कम 4 या 5 साल बाद मुझे इतनी खुशी हुई ना उनसे बात करके कि बस मुझे ऐसे लगा बस अब मेरे सारे काम हो जाएँगे। और सच में क्योंकि वो मैं उन्हें अपना एंजल बोल सकती हूँ, मैं एंजल ही बोलती हूँ क्योंकि जब भी वो मेरी लाइफ़ में मतलब मेरे साथ रहते थे या जो भी है, मेरे काम ईज़ी वे में होते थे। और अभी वो यही बोल के गए हैं कि मैं टेंशन नहीं लूँ, मेरे हर काम होंगे। चाहे वो जॉब हो, चाहे शादी का मैटर जो मेरा उलझा पड़ा है वो हो, जो भी है, सारा सडनली सब हो जाएगा। लेकिन सच में कॉल मैनिफेस्ट का मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना जल्दी कि मैंने दिसंबर का ही सोचा था और दिसंबर में ही उनके बर्थडे के बाद का ही सोचा था क्योंकि मुझे पता था बर्थडे पे शायद बात हो नहीं हो। तो मैंने इसलिए ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे बर्थडे पे ही बात करनी है, मैंने यही सोचा था कि दिसंबर में कभी भी, पर दिसंबर में कि मेरी उनसे बात होगी और सच में मेरी उनसे बात हुई है। आज 23 है और मैंने 21 को उनसे बात करी थी। सच में थैंक यू गगन कि कैसे कॉल मैनिफेस्ट करते हैं ये आपने बताया। मैंने और किसी के लिए ट्राई नहीं किया क्योंकि और मुझे किसी से सडनली बात करनी भी नहीं थी। मेरा उन्हीं से था, मैं उन्हीं से कनेक्ट होना चाह रही थी, उन्हीं से बात करना चाह रही थी और मैंने उन्हीं को ही मैसेज सेंड किया था। और पता है वो मुझे यही चीज़ बोल के भी गए हैं कि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उन्हें मैसेज फ़ोन पे छोड़ूँ, बस अपने मन में याद कर लूँ, मुझे उन्हें पता चल जाएगा। उन्होंने यही बोला कि तुम बस जो भी है मुझे याद कर लेना, मुझे पता चल जाएगा तुम मुझे याद कर रही हो। थैंक यू गगन, थैंक यू सो मच। और ये सिर्फ़ एक नहीं, इससे पहले भी नेहा जी ने 2 से 3 सक्सेस स्टोरीज़ मुझे भेजी है अपनी। वो भी जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आप में से जो लोग भी कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी भी स्पेसिफ़िक पर्सन से, वो लोग भी उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और कैसी भी सिचुएशन हो आपके रिलेशन की, अगर आप उस चीज़ में से उस रेज़िस्टेंस को निकाल पाते हो, यानी उस रेज़िस्टेंस पर आप फ़ोकस हटाकर पूरी तरह से अपना फ़ोकस उस चीज़ पर रख सकते हो, उस विज़न पर रख सकते हो, तो आप भी ईज़िली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता कि क्या मैंने बताया था उस वीडियो में, लेकिन मुझे खुद भी याद नहीं है, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ यूट्यूब में कभी भी स्क्रिप्ट लिख कर नहीं बनाता या कभी भी कुछ प्लानिंग करके नहीं बनाता, टोटली इम्पल्स पर ही मैं बनाता हूँ वीडियोज़ को। जैसे ही कोई टॉपिक मेरे माइंड में आता है मैं उस पर बोल देता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी खुद की वीडियोज़ मुझे देखनी पड़ती है मुझे खुद को सीखने के लिए, क्योंकि इस तरह का कनेक्शन मेरा यूनिवर्स के साथ बन चुका है। और कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि जैसे यूनिवर्स ने खुद उस चीज़ का आंसर किया हो। तो जैसे जहाँ तक मुझे याद है तो मैं कॉल्स खुद भी कभी-कभी मैनिफेस्ट करता हूँ, तो उसके लिए मैं बस 1 मिनट विजुअलाइज़ करता हूँ और उसको लेट गो कर देता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियो में बताया था जो कि मुझे याद नहीं है, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। और आप स्पेसिफ़िक किसी चीज़ में फँसे हुए हो और उस चीज़ में से निकल नहीं पा रहे हो, वहाँ से सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से पर्सनल सेशन ले सकते हो। उसके लिए मुझे आप इंस्टाग्राम या जीमेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपको टाइम भी दे दूँगा और फ़ीस भी बता दूँगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और जो वीडियो मैंने आपको बोली कॉल मैनिफेस्टेशन वाली, वो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, तो उस वीडियो को आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।